नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है उसके ऊपर, और उसमें अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था जिसका नाम है मैथमेटिकल कंसेप्ट। मैथमेटिकल कंसेप्ट यानी कि गणितीय अवधारणा। गणितीय अवधारणा ये चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना चल रहा था। लास्ट क्लास में इसमें अपन ने जो कर्व ट्रेसिंग का पार्ट है, वक्र अनुरेखण का पार्ट है, उसको कंप्लीट किया था। और उससे पहले का जो क्लास था उसमें अपन ने लॉग को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा काम में आने वाला टॉपिक है अवकलन और दूसरा है समाकलन। ठीक है, सबसे ज्यादा काम में आता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो पार्ट है, एक तो अवकलन का एक समाकलन का, ये ऐसे मान लो फिजिकल केमिस्ट्री के हर पार्ट में, लगभग हर टॉपिक में ये दो चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। या तो अवकलन का पार्ट मिल जाएगा या समाकलन का पार्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन समाकलन अवकलन वैसे देखा जाए तो काफी टफ भी तक जाते हैं, काफी हायर लेवल तक जाते हैं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में ये नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, तो गणित वालों को तो इतनी दिक्कतें नहीं आती है, सीधे सीधे से अवकलन समाकलन होते हैं। लेकिन जो अदर जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी समस्याएं इसमें आ जाती है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये आता है 11 से स्टार्ट होता है। फिजिक्स में जरूर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, लेकिन एक बार दोबारा रिवाइज करवा देते हैं आपको। ये अवकलन का पार्ट है इसको। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है तो ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास कोई वेरिएबल है y, ठीक है, कोई वेरिएबल है y और साथ में कोई दूसरा वेरिएबल है आपके पास x। आपके पास दो वेरिएबल है, एक तो y है और दूसरा कौन है, x है। तब इस y में, तब वेरिएबल y में वेरिएबल x के सापेक्ष, वेरिएबल x के सापेक्ष परिवर्तन की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर अवकलन कहलाता है या डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अवकलन किसको बोलते हैं। इस y में इस x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, अवकलन कहलाता है। ठीक है, y का x के सापेक्ष अवकलन कहलाता है। आप ये भी लिख सकते हो परिवर्तन की दर, आगे यहां देखो बीच में परिवर्तन की दर y का x के सापेक्ष अवकलन कहलाता है। ठीक है, एक ही बात है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, अवकलन की डेफिनेशन। ध्यान रखना, इसको लिखा जाता है dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। ठीक है, इस डेल वाई डेल एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये y में स्मॉल परिवर्तन है। जैसे y बराबर आपको जैसे x दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम यही तो कहते हैं कि इस y में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो ये डेल y क्या होता है, ये डेल y होता है y में एक काफी स्मॉल परिवर्तन होता है, स्मॉल चेंज होता है। इसी प्रकार डेल x भी क्या होता है, इस x में छोटा सा चेंज होता है। जब इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, dy बाई डी एक्स में बदल जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, अब कुछ अवकलन हम करेंगे, ये बस ये इतना सा ध्यान रखना आपको। ठीक है, इतना सा एक बार ध्यान में रखना है, डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती। dy बाई डी एक्स बराबर होता है लिमिट डेल x टेंस टू जीरो, इस dy को डेल y, इस dx को डेल x। बस इतना सा रख दो। जब भी आपको डेल y डेल x है तब इस पे आप लिमिट लगाकर डेल x टेंस टू जीरो करते हो, तो ये हमेशा ध्यान रखना किस में बदल जाता है, dy बाई डी एक्स में बदल जाता है। क्लियर, बस आपको इतनी सी एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है, ये वाली। क्लियर, देखो अभी इसके कुछ अवकलन हम करेंगे। प्रथम सिद्धांत से, जो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट लॉ है, उससे हम इसके कुछ डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट भी याद रखने हैं।
यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखना आगे बढ़ते हैं। इसके जैसे मान लो आपको दिया हुआ है y बराबर x, तब आप क्या करोगे, इस y में स्मॉल परिवर्तन डेल y मीन्स y प्लस डेल y, इसी प्रकार इस x में स्मॉल परिवर्तन x प्लस डेल x। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये y बराबर fx दिया हुआ है तो f x प्लस डेल x। क्लियर? इस y को उधर भेज दो तो डेल y बराबर f x प्लस डेल x माइनस y को उधर भेजा तो माइनस y, और y की जगह क्या लिख सकते हो, वापस fx लिख सकते हो। ठीक है, इस y को उधर ले जाओगे तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का y, इस y बराबर क्या है, fx है। ठीक है, तो मैं इस y की जगह वापस क्या लिख सकता हूँ, fx लिख सकता हूँ। अब समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? ठीक है, फिर क्या करोगे, पूरी इक्वेशन में डेल x का भाग दे दो, डेल y अपॉन डेल x बराबर f x प्लस डेल x माइनस fx बटे डेल x। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया होगा। दोनों तरफ लिमिट लगा दो, तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, डेल y अपॉन डेल x बराबर f x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स डेल x, एंड यहां आप लगा सकते हो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब यहां से क्या करोगे आप, देखो एफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह में क्या लिख सकता हूं, y प्लस डेल वाई लिख सकता हूं। ठीक है, और जैसे ये लिमिट आप इस पे अप्लाई करते हो तो यहां आपको क्या मिल जाता है, dy बाई dx मिल जाता है। ये देखो यहां आपको कुछ नहीं करना है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहां डायरेक्ट ये कैसे आ गया, ये आपको समझने का मुद्दा नहीं है। इसमें आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि हमने ये क्या किया है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ प्रथम सिद्धांत कहलाता है, ये फर्स्ट लॉ। ठीक है, इस फर्स्ट लॉ से आपको अवकलन करना सिखाया जाता है। ठीक है, अवकलन कैसे किया जाता है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे किया जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल लिख दो यहां, फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे किया जाता है वो इसमें आपको पता चलेगा। जैसे आपको कोई फंक्शन दिया हुआ होगा y बराबर एफ एक्स, ठीक है, आप क्या करोगे, इस तरफ तो जोड़ दो डेल y, और इस x की जगह आप रख दो x प्लस डेल x। बस आपको यही काम करना है, फिर इधर लाके लिमिट लगानी है। ठीक है, कुछ देखो उदाहरण से समझाते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको सबसे पहला काम होना चाहिए y के बराबर मान लेना। ठीक है, तो देखना सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा, x की पावर n का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करो, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करो। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो देखना इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको y के बराबर मानना है। हर एक क्वेश्चन को अगर या तो दे देगा y के बराबर या मान लेना, ये कभी कभार x के बराबर भी दे सकता है, एक ही बात है। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है, तो y के बराबर मान लो या fx के बराबर मान लो। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो उसको y के बराबर मान लो, y बराबर x की पावर n। क्लियर? अगर fx भी दिया हुआ है तो भी fx की जगह आप तो y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो y बराबर x की पावर n। फिर मैंने क्या बताया था कि y वाले में तो y की जगह y प्लस डेल वाई कर दो, x की जगह x प्लस डेल x कर दो, तो यहां तो आ जाएगा y प्लस डेल वाई। इसी प्रकार यहां क्या आएगा, x प्लस डेल x की पावर n। आपको क्या करना, अब कई स्टूडेंट इसको इस प्रकार लिख देते हैं x की पावर n प्लस डेल x, ये गलत है। ठीक है, ये क्या हुआ, x की पावर n में जोड़ रहे हो आप। ठीक है, आपको जोड़ना है सिर्फ इस x में। ठीक है, जैसे y में जोड़ा। क्लियर? अब y को उधर ले जाओ, डेल y बराबर x प्लस डेल x की पावर n माइनस वाई। ठीक है, y की जगह में वापस क्या लिख सकता हूं, x की पावर n लिख सकता हूं। तो देखना डेल y बराबर x प्लस डेल x की पावर n माइनस x की पावर n। यहां से देखो इसमें से मैं x कॉमन लेता हूं, तो डेल y बराबर, जैसे ही मैं x कॉमन लूंगा, x को बाहर निकालूंगा, तो मुझे बताओ बाहर क्या निकलेगा,
देखो आप क्या कर रहे हो, यहां से जैसे 1x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसमें से x कॉमन लो, बाहर निकालो, x यहां से बाहर जाएगा तो देखो ऊपर पावर 2 लगी हुई है, तो ये 2 पावर बाहर जाएगी, मतलब x स्क्वायर बाहर निकलेगा। ठीक है, या 1 प्लस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर ये बच जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यहां पावर कितनी लगी हुई है, n पावर लगी हुई है। जैसे ही x को बाहर निकालूंगा तो x की पावर n बाहर आएगी, अंदर यहां x बाहर जा चुका, तो यहां तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 आ जाएगा प्लस, अब यहां तो x था नहीं इसलिए x को नीचे लगा दो, माइनस x की पावर n। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब एक चीज देखना, अब एक चीज और देखना, सिंस आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन। ठीक है, जो गणित वाले बच्चे हैं वो तो जानते हैं, जो बायोलॉजी वाले हैं वो ध्यान रखना, एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक फॉर्मूला होता है जो गणित में पढ़ते हैं, और इस फॉर्मूले को लिखा जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2, फिर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब बट्टे फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश, इस प्रकार ये चलता जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैं बच्चों यहां अप्लाई करता हूं तो देखना, डेल वाई बराबर एक्स की पावर एन, ऐसा कैसा, देखो यहां तो x था इसलिए ये आ गया, लेकिन यहां x की जगह क्या रखोगे, डेल x अपॉन x रखो। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब जहां जहां x है वहां डेल x अपॉन x रख दो, तो यहां भी क्या आएगा, डेल x अपॉन x, यहां भी क्या आएगा, डेल x अपॉन x का होल स्क्वायर, इसी प्रकार यहां भी क्या आएगा, डेल x अपॉन x का क्यूब। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये आ गया। ये वाली इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं अब सर, ये वाली टर्म काम में ले सकता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा सकता हूं अब। ठीक है, तो लगा दो, 1 प्लस एन डेल एक्स बटा एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डेल एक्स बटा एक्स का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डेल एक्स बटा एक्स का क्यूब प्लस डैश डैश और अपॉन में फैक्टोरियल 3। आगे बढ़ो तो देखना, अब मैं क्या करता हूं, पूरी समीकरण में डेल एक्स का भाग दे देता हूं। ठीक है, पूरी की पूरी समीकरण में डेल एक्स का भाग दे देता हूं, तो यहां भी डेल एक्स का भाग दो, तो डेल वाई बटा डेल एक्स बराबर एक्स की पावर एन बट्टे डेल एक्स, अंदर बचेगा 1 प्लस एन डेल एक्स बटा एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 डेल एक्स बाई 2, सॉरी डेल एक्स बटे एक्स का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश। आगे ये वाली टर्म मैंने नहीं लिखी, डैश डैश से समझ जाना कि ये आगे ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, अब क्या करूंगा, इस डेल एक्स को नीचे भेज दो। ठीक है, अंदर भेज दो, और एक्स की पावर एन को भी अंदर भेज दो। ठीक है, यहां ध्यान रखना, ये माइनस एक्स की पावर एन भी था बाहर। ठीक है, बाहर साथ में x की पावर n भी था माइनस का, देखो ये लगा हुआ। ठीक है, इसके बाद में जैसे इसका आप फॉर्मूला लगाओगे ये भी तो साथ में लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो इधर प्लस डैश डैश, नीचे लिख रहा हूं माइनस एक्स की पावर n। क्लियर सभी स्टूडेंट को? x की पावर n को अंदर भेज दो। ठीक है, और साथ में ये डेल x है, इसको भी अंदर भेज दो, तो डेल y अपॉन डेल x बराबर x की पावर n बटे डेल x, एक से गुणा होगा तो ऐसा कैसा, प्लस n बटा x, ये n बटा x तो मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। ठीक है, फिर साथ में ये x की पावर n लिख दिया, और डेल x बटे डेल x। क्लियर सभी स्टूडेंट को? फिर प्लस ये n इंटू एन माइनस 1 बट्टे फैक्टोरियल 2, तो ऐसा का ऐसा, और साथ में ये x भी ऐसा का ऐसा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यहां से ये x का, इसको ऐसे कैसे लिख दो, डेल x बटा x का होल स्क्वायर, और ये x की पावर n बटा डेल x और माइनस x की पावर n। क्लियर? और साथ में क्या आ जाएगा, बट्टे में डेल x, क्योंकि भाग पूरे में, ये माइनस x की पावर n कहां से आया, ये रहा, देखो सब में लगा हुआ है। पूरे में डेल x का भाग दोगे तो इस पे भी डेल x का भाग लग जाएगा। ये माइनस का x की पावर अपॉन ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या हमारे पास, तो देखना,
अब बचेगा हमारे पास यहां से डेल वाई बटा डेल एक्स बराबर एन, इस x की पावर 1 है नीचे, इसको ऊपर ले जाओ तो ये बचेगा यहां से n x की पावर n इंटू एक्स की पावर, नीचे +1 पावर है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? x की पावर -1, ये डेल एक्स बटे डेल एक्स, डेल एक्स बटे डेल एक्स का मान हो जाएगा 1। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां तक तो इतना ही बचेगा। फिर प्लस n इंटू n -1 बटे फैक्टोरियल 2, यहां से देखो x की पावर n बटे डेल एक्स और डेल एक्स बटे x का होल स्क्वायर डैश डैश। क्लियर? अब लगा दो इस पे लिमिट, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बटा डेल एक्स बराबर, इस पे लिमिट लगाओ तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये n x की पावर, दोनों का बेस समान है, बेस समान होती है तो घातें जुड़ जाती है, तो ये n -1 हो जाएगा। तो x की पावर n -1 प्लस, इस पे लिमिट अप्लाई करोगे, जैसे ही देखो लिमिट इस पे अप्लाई करते हो तो यहां 2 टर्म है, जैसे ही आप डेल एक्स की जगह 0 रखते हो तो ये भी 0, आगे वाले में भी डेल एक्स है सब में, तो वो उसको क्या बना देगी 0, तो ये आगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर? लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स बन जाएगा, तो dy बाई डी एक्स, इसमें देखो डेल एक्स की टर्म कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, डेल एक्स की टर्म कहीं नहीं है, तो ये इससे इंडिपेंडेंट रहेगा, इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा n x की पावर n -1। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो कि सर x की पावर n का जो अवकलन होता है वो n x की पावर n -1 होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये फॉर्मूला दोस्तों आपको डायरेक्ट याद रखना है, x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n -1 होता है। अब आपको कोई कहे कि x की पावर 3 का आप अवकलन बताओ, तो क्या बताओगे? ये वाला फॉर्मूला ही लगाओगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या कहता है, n को पीछे ले आओ। ठीक है, तो ये इस पावर को पीछे ले आओ। ठीक है, तो 3x, फिर इस n में से 1 घटा दो, तो इस 3 में से 1 घटा दो, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो x क्यूब का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। इसी प्रकार आपको कोई कहे कि सर x की पावर 16 का अवकलन बताओ, तो 16 तो पीछे लिख लो। ठीक है, और 16 में से 1 घटा दो, तो 16x की पावर 15। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना। अगर फॉर्मूला याद भी ना रहे तो सीधी सी ट्रिक ध्यान रखना कि इस n को पीछे रख दो, n को पीछे रख दिया, n को पीछे रखा मतलब एक n पीछे चला गया, तो एक n पीछे चला गया, तो एक n में से एक घटा दो। बस ये एक छोटी सी ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हो। जैसे x की पावर 4 का पूछे तो 4 पीछे ले आओ और इस 4 में से 1 कम कर दो। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, कोई और अवकलन करते हैं। ठीक है, देखो प्रथम सिद्धांत सेम रहेगा, आपको सारे के सारे जितने भी अवकलन है वो सारे इस प्रथम सिद्धांत से आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, कुछ मेन इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, बाकी आप डायरेक्ट याद रखना। नेक्स्ट देखना, अगला है e की पावर x का, y बराबर e की पावर x का प्रथम सिद्धांत से करो। तो सॉल्यूशन देखना बच्चों, क्या करेंगे, y में डेल y जोड़ दो, ठीक है, और x में डेल x जोड़ दो, ये जोड़ दिया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? उसके बाद y को उधर ले जाओ, तो डेल y बराबर e की पावर x प्लस डेल x माइनस वाई, y का मान क्या है e की पावर x, तो यहां e की पावर x रख दो, तो e की पावर x प्लस डेल x माइनस e की पावर x। ठीक है, इसको मैं 2 जगह लिख लेता हूं, अलग अलग करके लिख लेता हूं, तो देखना e की पावर x इंटू e की पावर डेल x माइनस e की पावर x और डेल y, ये डेल y, e की पावर x पूरे में कॉमन ले लो, तो e की पावर डेल x माइनस 1 ये बचेगा। अब ध्यान रखना, जिस प्रकार आपने 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा, उसी प्रकार e की पावर x का भी फॉर्मूला होता है। आपको लॉग की क्लास में मैंने बताया था, जब लॉग वाली क्लास चल रही थी, जो क्लास फर्स्ट थी
उस क्लास फर्स्ट में e की पावर x का फॉर्मूला लिखा था मैंने, जो क्या लिखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 डैश डैश। कुछ याद होगा ऐसा, ठीक है। ये अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, ये e की पावर x का फॉर्मूला होता है। ये 4-5 ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, गणित में चलते हैं ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। अब मैं इस x की जगह डेल x लगा देता हूं, x की जगह में डेल x लगा देता हूं, तो जहां जहां x है वहां डेल x कर दो। ये कर दिया साहब, क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक समझ में आया होगा। इस 1 को इधर ले आओ तो ये -1 बराबर ये आ गया, क्लियर सभी स्टूडेंट को। मीन्स में e की पावर डेल x -1 की जगह में ये चीज लिख सकता हूं, ठीक है, ये चीज लिख सकता हूं, क्योंकि यहां देखो ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह आप ये पूरा काम में ले सकते हो। तो डेल y बराबर e की पावर x तो बाहर लिख दो, तो डेल x प्लस डेल x का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस डेल x का क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 डैश डैश, क्लियर। और माइनस में e की पावर, ये नहीं चल रहा क्योंकि ये तो ले लिया ना साथ में। अब देखना यहां से मैं क्या करता हूं, पूरी समीकरण में डेल x का भाग दे देता हूं, दे दिया, क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब इसको अंदर ले आओ, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखना डेल y बटा डेल x बराबर, इसके साथ करो तो e की पावर x डेल x बटे डेल x, फिर प्लस e की पावर x डेल x का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 बटे डेल x प्लस डेल x का होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 e की पावर x बटे डेल x। इस प्रकार ये आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। यहां इसका मान तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, ठीक है। तो इसका मान तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखना डेल y बटा डेल x बराबर e की पावर x प्लस डेल x का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और e की पावर x बटे डेल x प्लस डेल x का क्यूब e की पावर x बटे फैक्टोरियल 3 बटे डेल x डैश डैश। अब लिमिट लगा दो दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ लिमिट लगा दो, तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बटे डेल x बराबर लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 e की पावर x प्लस डेल x बटे फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर e की पावर x बटे डेल x प्लस डेल x का क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 e की पावर x बटे डेल x डैश डैश, क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखो लिमिट ये पूरे इस पे भी अप्लाई होगी, इस पे भी अप्लाई होगी, तो देखना जैसे ये लिमिट इसके ऊपर अप्लाई होगी तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास डेल एक्स की टर्म ही नहीं है। अगर इसके पास डेल एक्स की टर्म होती तब तो वो इसको 0 बना देता, क्योंकि ये बोल रहा है डेल एक्स की जगह आप 0 रखो, ठीक है। जैसे यहां आप डेल एक्स की जगह 0 रखते हो, यहां 2 पावर है डेल एक्स की, 1 पावर है, तो 1 तो चलो हट जाएगी, लेकिन 1 तो फिर भी बचेगी, तो ये भी क्या बना देगा, 0 बना देगा, ये भी क्या बना देगा, 0, मतलब आगे वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 बचेगी सिर्फ ये। तो लिमिट, और इस पे जैसे ही लिमिट अप्लाई करूंगा तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये क्या आ जाएगा, e की पावर x ही आ जाएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन हमेशा क्या होता है, e की पावर x ही आता है। e की पावर x का चाहे अवकलन कर लो चाहे समाकलन कर लो, कोई चेंज नहीं होता, e की पावर x का अवकलन हमेशा e की पावर x ही होता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे देखना, अगला है log x का, नेक्स्ट है log x का करना है, तो इसको y के बराबर ले लो, तो वही से काम सेम ही करना है, कोई चेंज नहीं होगा। y प्लस डेल वाई, x की जगह x में डेल y डेल x जोड़ दो, तो log x प्लस डेल x, क्लियर सभी स्टूडेंट को। y को उधर ले जाओ तो डेल y बराबर log x प्लस डेल एक्स माइनस वाई, वाई की जगह क्या लिख सकते हो, log x, तो यहां आ जाएगा
log x, ठीक है। अब log वाली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, log m माइनस log n बराबर होता है log m बट्टा n। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो देखो ये तो पूरा m माना जाए, इसको n माना जाए, तो log m माइनस log n है, तो ये क्या लिखा जाएगा, log m बट्टे n, ठीक है। तो लिख दो, तो डेल y बराबर log, ये पूरा m है तो ये ऊपर आ जाएगा, ये माइनस में n है तो ये नीचे आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई? पहले इसके साथ अब इसको लिख दो अलग अलग करके, तो डेल y बराबर log, ठीक है, इसको लिख सकते हो x बट्टे x प्लस डेल x बट्टे x, एक ही बात है। मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। तो अलग अलग करके लिख दिया, x में x का भाग देते हो तो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, ये 1 बन जाएगा। डेल y बराबर log 1 प्लस डेल x बटे x। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब वापस ये एक log का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, log का फॉर्मूला बन रहा है, जो क्या होता है, ध्यान रखना, log 1 प्लस एक्स बराबर होता है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 डैश डैश, इस प्रकार से ये चलता रहता है। ये log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां क्या है, डेल एक्स बटा एक्स है, तो एक्स की जगह डेल एक्स बटा एक्स रख दो, तो ये डेल एक्स बटा एक्स, ये डेल एक्स बटा एक्स का होल स्क्वायर, ये डेल एक्स बटा डेल एक्स बटा एक्स का क्यूब, इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। मीन्स इसकी जगह में ये लिख सकता हूं, तो इधर देखना, डेल वाई बराबर डेल एक्स बटा एक्स माइनस डेल एक्स बटा एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस डेल एक्स बटा एक्स का क्यूब बटे 3, फिर माइनस, फिर इस प्रकार से ये चलता रहेगा। पूरी समीकरण में डेल एक्स का भाग दे दो, तो डेल वाई बाई डेल एक्स बराबर डेल एक्स बटा डेल एक्स और ये 1 बटा एक्स ऐसा का ऐसा, फिर माइनस डेल एक्स बटा एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 ऐसा का ऐसा और डेल एक्स साथ में, फिर प्लस डेल एक्स बटा एक्स का क्यूब बटे 3 और ये डेल एक्स ऐसा का ऐसा, फिर माइनस ऐसे चलता रहेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब देखो इसका मान तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो डेल वाई बटा डेल एक्स बराबर ये 1 अपॉन एक्स माइनस डेल एक्स बटा एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 डेल एक्स, फिर प्लस डेल एक्स बटा एक्स का क्यूब बटे 3 डेल एक्स, फिर माइनस, और ये चलता रहेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये पूरे पे लगा दो, ठीक है। अब देखो लिमिट को अप्लाई करो, जैसे ही लिमिट इसके ऊपर अप्लाई होगी तो डेल वाई बाई डेल एक्स तो क्या बन जाएगा सर, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इस 1 बटे एक्स पर डेल एक्स की लिमिट अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सर इसमें कहीं डेल एक्स है ही नहीं, इसमें कहीं डेल एक्स नहीं है, इसका मतलब ये वाली टर्म इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो ये एज इट इज आ जाएगी। इसमें आओ, इसमें बिल्कुल डेल एक्स की टर्म है, तो ये 0 बना देगा, इसको ये भी 0 बना देगा, ठीक है। मतलब आगे वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बटे एक्स। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, log x का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष, वो क्या होता है, 1 बटा x होता है। यह चीज हमेशा ध्यान रखना, log x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा x होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यह चीज ध्यान में रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। ये 3 फॉर्मूले अब तक हम कर चुके हैं, तीनों याद होने चाहिए आपको। आगे चलते हैं, अगला है साइन एक्स का। साइन एक्स का करो, तो साइन एक्स का करते हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, इसको y के बराबर मान लो। काम तो सेम ही करना है, y में डेल y जोड़ दो, x में डेल x जोड़ दो। क्लियर सभी स्टूडेंट को? y को उधर ले जाओ, तो डेल y बराबर साइन x प्लस डेल x माइनस y की जगह क्या लिख सकते हो, साइन x लिख सकते हो। तो डेल y बराबर साइन
एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। अब बच्चों एक चीज याद रखना, यहां से आपको ध्यान में रखना है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला चलता है, ठीक है, 10वीं क्लास में भी ये पढ़ा था आपने। अब कोई ये मत बोलना कि हम बायो वाले हमको नहीं पता, ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि 10वीं क्लास में पढ़ते हो। साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, सी की जगह तो आप रखो x प्लस डेल एक्स, डी की जगह रखो आप x। ठीक है, तो सी की जगह आपको रखना है x प्लस डेल एक्स और डी की जगह आपको रखना है x। इस वाले फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में रखोगे तो साइन सी का मान कितना है x प्लस डेल एक्स, तो x प्लस डेल एक्स माइनस डी का मतलब साइन x बराबर 2 कोस सी का मान कितना है सर x प्लस डेल एक्स, डी का मान x बटे 2 और साइन सी का मान x प्लस डेल एक्स माइनस x बटे 2, x से x कैंसिल। ठीक है, और ये x प्लस x 2 बन जाएगा, 2 से 1 2 कैंसिल, डेल एक्स बाई 2 बच जाएगा। मीन्स यहां आपके पास बचेगा बराबर में 2 कोस x प्लस डेल एक्स बाई 2 फिर साइन डेल एक्स बाई 2। तो सर मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, ये वाला टर्म काम में ले सकता हूं। ठीक है, तो रख दो डेल y बराबर 2 कोस x प्लस डेल एक्स बाई 2 साइन डेल एक्स बाई 2। ठीक है, पूरी समीकरण में डेल एक्स का भाग दे दो, ये डेल एक्स, ये डेल एक्स, इस दो को इस डेल एक्स के नीचे ले आओ, ले आया। ठीक है, क्यों किया ऐसा, क्योंकि अब इस पे लिमिट अप्लाई करो। अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 कोस x प्लस डेल एक्स बाई 2 साइन डेल एक्स बाई 2। इस डेल एक्स बाई 2 जो ये वाला है ना, इसको इतने इतने के नीचे ले दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बाहर ये लिमिट लगी हुई है। इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, हम गणित में पढ़ते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 अगर साइन थीटा बटे थीटा हो तो इसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, अगर इस वाली कंडीशन में है तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। थीटा की जगह आप डेल एक्स पुट करो तो ये वाली कंडीशन बनती है। ठीक है, बाई 2 कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो यहां से इसका मान तो क्या हो जाएगा, लिमिट लगकर 1 हो जाएगा। यहां अप्लाई करोगे लिमिट तो ये 0/2, ये तो 0 बन जाएगा। तो यहां से देखना, और इसका मान क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर ये कोस x प्लस 0 इंटू 1, तो dy बाई डी एक्स बराबर कोस x। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x होता है। ठीक है, साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x होता है। ये प्रथम सिद्धांत से अपन ने कुछ अवकलन करके देखे हैं, सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, बस सेम प्रोसेस रहती है। अब मैं कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट लिख रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुछ अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जिनके अवकलन आपको याद रखने हैं। तो देखना, नंबर 1 आज की क्लास में हमने पढ़ा कि x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। फिर पढ़ा अपन ने e की पावर x का x के सापेक्ष में अवकलन e की पावर x ही होता है। फिर पढ़ा अपन ने log x का x के सापेक्ष में अवकलन 1/x होता है। फिर पढ़ा अपन ने साइन x का होता है cos x। ठीक है, इसी प्रकार cos x का ध्यान रखना होता है माइनस का
साइन एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टूडेंट क्या कर देते हैं, साइन एक्स का कोस एक्स पता है और कोस एक्स का उल्टा साइन एक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स करना है, कोस एक्स का क्या करना है, माइनस साइन एक्स करना है। उसके बाद देखना एक की पावर एक्स, ठीक है, ये एक की पावर एक्स का होगा, ध्यान रखना हमेशा, एक की पावर एक्स log a। क्लियर सभी स्टूडेंट को? एक की पावर एक्स का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर एक्स है, इसका क्या करोगे, इसका हमेशा होगा 2 की पावर एक्स log 2। ठीक है, ऐसे मत कर देना कि सर ने बताया था कि पीछे इसको रख दो, ये मत कर देना, ठीक है, ये गलत है। ये दोनों में डिफरेंस है, देखो ये यहां x था, इसमें यहां ऊपर x है, ठीक है, तो ध्यान रखना इन दोनों में डिफरेंस जरूर रखना, ठीक है। x की पावर n और a की पावर x दोनों अलग अलग है। जैसे n की पावर x दे दे आपको, तो स्टूडेंट क्या लिख देते हैं फटाक से, x पीछे n, x की पावर n माइनस 1, ये गलत है। n की पावर x और x की पावर n दोनों बहुत अलग है। इसका तो होगा n की पावर x log n, इसका होगा n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद ध्यान रखना d अपॉन डी एक्स टेन एक्स का ध्यान रखना बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी प्रकार सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का ध्यान रखना, ये होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। यहां कंफ्यूज मत होना, यहां जैसे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स किया तो कई बार स्टूडेंट क्या कर देते हैं, सेक एक्स का टेन एक्स ही कर देते हैं, लेकिन सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स और टेन एक्स होगा, यह चीज आपको ध्यान रखना। फिर डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स, ठीक है, कोट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये चीज ध्यान रखना। इसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स कोट एक्स, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है सारी की सारी, ठीक है। इतने ये अवकलन है, और देख लेते हैं कोई बचा है क्या, नहीं और कोई भी नहीं बचा, ठीक है। मतलब वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब गणित वाले कहेंगे कि सर ऐसे ही कैसे, ये तो इतने ही थोड़ी होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में काम में आने के लायक बस ये इतने ही फॉर्मूले हैं। फर्स्ट सबसे पहले कौन आता है, x की पावर n, x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1। सेकंड पे कौन आता है, सेकंड पे आया था अपना e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x होता है। थर्ड पे आया था log x का होता है 1/x। फोर पे आया था अपना sin x का होता है cos x का होता है माइनस sin x। a की पावर x का होता है a की पावर x log a। फिर उसके बाद आया था tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। फिर आया था आपका कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर आया था कोसेक एक्स होता है कोसेक एक्स सेक एक्स, सॉरी टेन एक्स कोट एक्स, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब कुछ अपन इसमें कुछ 2-3 फॉर्मूले और है, ठीक है, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको इसका अवकलन करना है, kx है, जहां k बोल दे ये कांस्टेंट है, k क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तब ध्यान रखना k हमेशा पीछे आ जाएगा dx अपॉन x, तो इस dx अपॉन x का मतलब 1, ठीक है। तो इसका मान क्या आ गया, k ही आ गया, ठीक है। और देखना जैसे यहां x स्क्वायर हो तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर का कितना होता है 2x, ठीक है, तो 2kx, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कह दे कि 3x स्क्वायर का अवकलन बताओ, ठीक है, तो 3 को तो ऐसा का ऐसे रख लो, कांस्टेंट का कुछ भी नहीं होगा, कांस्टेंट वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। 2 को पीछे ले लो, 2 माइनस 1 तो 3 दूनी 6x। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज ध्यान में रखना, जब कभी भी आपके वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट दिया हुआ है तो वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और ध्यान रखना हमेशा d अपॉन dx और c यहां कोई कांस्टेंट है, इसका अवकलन हमेशा 0 होगा,
ठीक है, किसी भी अचर संख्या का अवकलन हमेशा क्या होगा, जीरो। किसी के भी सापेक्ष कर लो, अवकलन क्या होगा, जीरो होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मतलब जैसे आपको कहे कि 3 का अवकलन बताओ, जीरो। 4 का अवकलन जीरो। मतलब किसी भी कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो फिक्स होती है, जो चेंज नहीं हो सकती। जैसे 5 है, 5 चेंज हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। 5 तो 5 ही रहेगा। ठीक है, 10 है, 10 चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 10 तो 10 ही रहेगा। क्या चेंज होगा, x है, x तो कुछ भी हो सकता है। x का फिक्स है क्या, x तो कुछ भी हो सकता है। मानना ये x है, क्यों माना भाई उसको, क्योंकि उसकी जगह लास्ट में कुछ ना कुछ मिलेगा। x फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इसलिए इसको हम किस में मानते हैं, वेरिएबल में मानते हैं। ठीक है, ये फर्क होता है वेरिएबल और कांस्टेंट में। ठीक है, कांस्टेंट फिक्स होता है, वेरिएबल फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता है। ठीक है, इसलिए इसका अवकलन क्या हो गया, कांस्टेंट का जीरो। ठीक है, और देखना, अगर आपको जैसे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का अवकलन करना हो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब बीच में प्लस लगा हुआ हो तो अलग अलग हो जाएगा। सबसे पहले इसका अवकलन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, फिर इसका होगा एक्स के रिस्पेक्ट में cos x, मतलब अलग अलग कर लेना। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार माइनस हो तो यहां माइनस आ जाएगा, एक ही बात है। फिर देखना, अब आता है अगला, अगर आपके पास u इंटू वी कोई दो फलन है, ठीक है, uv कोई दो फलन है, एक u है एक v है, दोनों x पे डिपेंड कर रहे हैं, इनका करना हो तो कैसे करोगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले u को तो ऐसा का ऐसा रखोगे, v का करोगे x के सापेक्ष में, मतलब dv अपॉन dx, फिर बीच में प्लस, फिर v ऐसा का ऐसा, फिर u का करोगे x के सापेक्ष। ठीक है, अर्थात फॉर एग्जांपल जैसे इसी का करना है हमें, इसको u माना जाए, इसको v माना जाए, तो देखना, मान लो आपको अवकलन करने को मिले इस बार, ये कहे आपको एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। ठीक है, इस बार गुणा का निशान है बीच में, जब कुछ भी नहीं लगा हुआ है मतलब बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस नहीं है, तो कैसे करोगे। ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले वाले को, ये देखो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, पहले वाला ऐसा का ऐसा रखो, दूसरे वाले का अवकलन तो साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, फिर बीच में प्लस लगाओ, फिर दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, और इस पहले वाले का अवकलन, पहले वाले का अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x साइन x। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। आई बात समझ में। ठीक है, इसी प्रकार आपको कह दें कि x e की पावर x का अवकलन करो। ठीक है, तो वही काम फर्स्ट एंड सेकंड मान लो। ठीक है, पहले फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा, e की पावर x का अवकलन क्या होता है सर, e की पावर x ही होता है, फिर प्लस, फिर e की पावर x ऐसा का ऐसा, और x का अवकलन क्या होता है, एक होता है। ठीक है, यानी कि x e की पावर x प्लस e की पावर x, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और, अगर यही चीज आपको इस प्रकार से दी हुई हो कि आप u अपॉन वी का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करो, तो ध्यान रखना इसका हमेशा नीचे वाले का स्क्वायर करोगे। ठीक है, फिर नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले का अवकलन, फिर बीच में माइनस लगाओगे, फिर ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाले का अवकलन। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, वही चीज सबसे पहले क्या करना है, आपको नीचे वाले का स्क्वायर करना है नीचे की तरफ ही, फिर ये नीचे वाला ऐसा का ऐसा रखना है, इसका अवकलन कर दो, फिर बीच में माइनस लगा दो, फिर ऊपर वाला ऐसा का ऐसा रखना है, नीचे वाले का अवकलन करता है। एग्जांपल से समझते हैं, आपको जैसे कह दे x बट्टा e की पावर x का अवकलन करो, तो कैसे करोगे, नीचे वाले का स्क्वायर करो। ठीक है, कर दिया, नीचे वाला ऐसा का ऐसा रखो, ऊपर वाले का अवकलन तो e की पावर x का अवकलन तो e की पावर x ही होता है, फिर माइनस। ठीक है, फिर ये माइनस, तो फिर आपको क्या कह रहा है, फिर ऊपर वाला ऐसा का ऐसा रखो, और नीचे वाले का अवकलन, नीचे वाले का अवकलन क्या होगा, एक होगा, मतलब x e की पावर x माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, इसका अवकलन होगा e की पावर x बटे x का, माइनस e की पावर x। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये क्या आ जाएगा, इसका अवकलन आ जाएगा।
क्लियर। तो ये एक फॉर्मूला और कंप्लीट होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अवकलन का पार्ट अपना यहां पर मतलब इसको एक क्लास हम और देंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट भी है, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।